मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष एनसीईआरटी कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 11 लेकर प्रस्तुत हूं, जो है रहीम के दोहे। सबसे पहले हम इन दोहों के सार को समझते हैं। कवि रहीम ने पहले दोहे में सच्चे मित्र के लक्षण बताते हुए कहा, जो मुसीबत के समय काम आते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। दूसरे दोहे में उन्होंने मछलियों की तरह अनन्य प्रेम करने की सीख दी है। हमें पानी की तरह अवसरवादी नहीं होना चाहिए, बल्कि मछलियों की तरह प्रेम करना चाहिए। तीसरे दोहे में कवि ने प्रकृति के परोपकारी स्वभाव का वर्णन कर मनुष्य को परोपकारी बनने का संदेश दिया है। चौथे दोहे में कवि ने वर्तमान की सच्चाइयों को स्वीकार करने, अपनाने तथा पिछली बातें भूलने की सीख दी है। अंतिम दोहे में कवि ने धरती की तरह सहनशील बनने की सीख दी है। रहीम ने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है, दोहा छंद प्रयोग किया गया है और ये सभी दोहे नीति संबंधी दोहे हैं। पहला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। यहाँ पर शब्दों के अर्थ को हम समझते हैं। संपत्ति का अर्थ है धन दौलत, बहु यानी अनेक, रीत का अर्थ है प्रकार, कसौटी का अर्थ है परीक्षा या जांच, सांचे का अर्थ है सच्चे, मीत का अर्थ है मित्र। रहीम कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के पास जब तक धन दौलत और संपत्ति रहती है, तब तक बहुत से लोग अनेक प्रकार से उसके अपने या सगे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मुसीबत के समय काम आते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। सच्चे मित्र विपत्ति की कसौटी या जांच पर खरे उतरते हैं। दूसरा दोहा। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छांडती छोह। इसके शब्दार्थ को समझते हैं। परे का मतलब है पड़ने पर, जात बही यानी बह जाती है, तजी यानी छोड़कर, मीनन यानी मछलियां, तऊ यानी तब भी या फिर भी, छोह का अर्थ होता है लगाव। कवि रहीम कहते हैं कि मछली जल से सच्चा प्रेम करती है, जबकि जल उससे प्रेम का दिखावा करते हैं। वे कहते हैं कि सागर, नदी या तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है, तो जाल में से पानी बहकर नदी या तालाब में चला जाता है। उसे मछलियों से मोह नहीं रह जाता है, जबकि मछलियां पानी से अपना लगाव और प्रेम नहीं छोड़ पाती और पानी के प्रेम में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती हैं। तीसरा दोहा। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। यहां तरवर का अर्थ है पेड़ या वृक्ष, सरवर यानी तालाब, परकाज यानी दूसरे का काम या उपकार, हित का अर्थ है भलाई, संचयी यानी एकत्र करना, सुजान का अर्थ है सज्जन। कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते और न तालाब कभी अपना जल पीते हैं, उसी प्रकार
सज्जन अपनी एकत्र संपत्ति को दूसरों के काम व उनकी भलाई में लगा देते हैं। इस प्रकार रहीम जी ने प्रकृति के परोपकारी स्वभाव का वर्णन कर मनुष्य को परोपकारी बनने का संदेश दिया है। चौथा दोहा। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछिली बात। यहाँ थोथे बादर का अर्थ है जल विहीन बादल, यानी जिन बादलों में पानी नहीं होता। क्वार यानी आश्विन माह, यह एक हिंदी महीने का नाम है। गहरात यानी बादलों की गर्जना। निर्धन यानी गरीब। भय यानी होने पर। पाछिली यानी पिछली। कवि रहीम कहते हैं कि क्वार महीने यानी आश्विन माह के बादलों में पानी नहीं होता है, वे झूठी गर्जना करते हैं। इसी प्रकार धनी व्यक्ति जब गरीब हो जाते हैं तब भी वे बार बार अपनी अमीरी का बखान करते फिरते हैं। वे अपनी पिछली बातें भूल नहीं पाते हैं। इस दोहे में क्वार के महीने और धनिकों के व्यवहार में समानता दर्शाई गई है। दोनों ही खोखले होने पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पांचवा और अंतिम दोहा है। धरती की सी रीत है शीत घाम ओह में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। यहाँ रीत का अर्थ है नियम या परंपरा। शीत का अर्थ है सर्दी। घाम यानी धूप या गर्मी से है। मेह यानी बरसात। सही यानी सहना या सहन करना। देह का अर्थ है शरीर। कवि रहीम कहते हैं कि धरती का यह नियम है कि वह सर्दी, गर्मी और बरसात को समान रूप से सहती है। वह सर्दी, गर्मी और बरसात से होने वाली कठिनाइयों की शिकायत नहीं करती है, उसे सहन कर लेती है। इसी तरह मनुष्य को समझना चाहिए कि यह शरीर जीवन में आने वाले दुख और सुख को समान रूप से सहन करता रहे। इस दोहे में धरती के उदाहरण के माध्यम से मनुष्य को सहनशील बनने की प्रेरणा दी गई है। आशा है आपको रहीम के ये दोहे समझ आए होंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।